यौम तजदीद अहद वफा यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। रात गए लेजर शो से रोशन मीनार पाकिस्तान लाहौर खूबसूरत रंगों में रंग गया। वफाकी दारुल हुकूमत में हर सू कौमी परचमों की बहार। सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। मरकजी परेड ऐवान सदर में शेड्यूल। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते मार्च पास्ट करेंगे। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर बानियाने और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों को खिराज अकीदत। खुसूसी पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को पेचीदा आलमी हालात, मुआशी दबाव से निमटने और पायदार तरक्की के हसूल जैसे चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज बहुत कुर्बानियां दे रही है। नौजवान नस्ल के लिए मौके पैदा करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसियां भी हमारी कारकर्दगी की मोतरफ है। पुख्ता अज़्म के साथ मुल्की दिफा के अज़्म का आयादा। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विस चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ईमान, उम्मीद और अज़्म से जुड़ा ये दिन पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। मुल्क जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए साबित कदम है। पाकिस्तान अमन का नुमाइंदा, इसे हर कीमत पर महफूज रखेंगे। मरियम नवाज जद्दा से लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब का बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। का पाकिस्तान क़यामत तक शादो आबाद रहेगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का मुनफरिद एजाज़ अदा किया। आज के दिन ईमान और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूलों को दोहराना और याद रखना चाहिए। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला हम आवाज़ यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुबारकबाद देते हुए कहा, तरक्की याफ्ता और फलाही रियासत बनाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करना होंगी। कामरान टिसोरी कहते हैं, बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला साबित कदमी से करना होगा। फैसल करीम कुंडी ने खुसूसी पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान इस अहद की तजदीद का मौका फराहम करता है कि हम अपनी आज़ादी की कदर करें। अली बिन गंडापुर कहते हैं, हमारा कौमी फरीज़ा है कि मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करें। शाहीन T20 सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा मैच आज होगा। दोनों टीम दिन 11:15 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 5 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान वनडे स्क्वाड लाहौर से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना। पाक न्यूजीलैंड एक रोज़ा सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करेंगे। दहाइयों की खराबियों को हमने मिलकर ठीक करना है। वज़ीर आज़म की 34.5 अरब रुपए के विंडफॉल टैक्स की वसूली पर हुकाम को शाबाश। दौरा सऊदी अरब से वापसी पर FBR की कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पजीराई। कहा, अरबों रुपए की रिकवरी अच्छी बात, लेकिन ये अभी आगाज है। मजीद रिकवरियों के लिए मुस्तकिल पायदार निज़ाम तश्कील देना है। वज़ीर आज़म ने कहा, 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से निज़ाम में बेहतरी आएगी। करप्ट चहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। IMF प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायत देने के लिए रजामंद। पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 2% कटौती की तजवीज़ दी थी। फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 1 अप्रैल से लागू होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरा जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना आइंदा हफ्ते मुआहदे को हतमी शक्ल देने के ख्वाहां। टैक्स, तवानाई, निजकारी, रियल इस्टेट और दीगर अखराजात पर मामला तय किए जा रहे हैं। FBR के मुताबिक रियल इस्टेट पर ज़्यादा टैक्स से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होने का खदशा है।
जमीनों की रजिस्ट्रेशन के लिए सिंगल स्टेप डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। पहले से तजवीज़ करदा 12 स्टेप्स में कमी लाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदरत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। चीफ सेक्रेटरी की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड पर ब्रीफिंग। कहा, डिजिटल सिस्टम के तहत विलेज फॉर्म 1 सर्वे नंबर के साथ डिजिटलाइज कर रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड, विलेज लैंड, कब्रिस्तान जैसी नाकाबिले ट्रांसफर जगहों की तफसीलात भी दर्ज की जाएंगी। वज़ीर आला ने मटियारी और सखर के 3 देहात को डिजिटलाइज करने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम आवामी खिदमात की फराहमी का अमल डिजिटलाइज करने का फैसला। सूबाई महकमों को डिजिटल पब्लिक सर्विस कैटलॉग के लिए डेटा फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सेक्रेटरीट की जानिब से इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरासला जारी, जिसमें कहा गया इस वक्त सिर्फ 29% अवामी खिदमात डिजिटाइज हैं, जिन्हें 100% तक ले जाना है। शहरी मुख्तलिफ हुकूमती खिदमात और सहूलियात घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए डिजिटल पब्लिक सर्विसेज कैटलॉग मुतारिफ कराई गई है। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर किरायों में 20% कमी का ऐलान। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों के अलावा तमाम एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। 5 ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी। पेश की बुकिंग का अमल शुरू। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से बरास्ता मुल्तान लाहौर रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को कोयटा से पेशावर रवाना होगी। तीसरी ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से कराची। चौथी ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी और 5वीं ट्रेन 28 मार्च को कराची से लाहौर रवाना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट की फराहमी का आगाज। ईद की तातीला से कबल 40,000 बच्चों को तहाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आला की तरफ से मुआवने खसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। तहाइफ मिलने पर स्पेशल बच्चों ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज कहती हैं, स्पेशल बच्चों को खुश देख कर बहुत खुशी होती है। इनके लिए खसूसी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। आवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है, इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के तमाम अफसरान और अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। हुकूमत सिंध की कोशिश है आवाम को ईद उल फितर के मौका पर सफरी सहूलियात में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यकूम अप्रैल से कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा। NHA की जानिब से रवां बरस टोल टैक्स में ये दूसरा इजाफा है। कौमी शाहराहों पर कारों से 70, वैन से 150, बस से 250 रुपये टोल टैक्स लिया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक 300 और बड़े ट्रकों को 550 रुपये टोल टैक्स देना होगा। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर कारों के लिए टोल टैक्स में 50 से 100 रुपये तक इजाफा। बड़ी गाड़ियों का टोल टैक्स 850 से लेकर 5,750 रुपये तक कर दिया गया। कुर्राए अर्ज से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान में अर्थ आवर मनाया गया। ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट समेत इस्लामाबाद के रेड जोन में मौजूद तमाम इमारतों की बत्तियां 8:30 बजे कुछ देर के लिए बुझा दी गई। पंजाब असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली समेत मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में भी बत्तियां गुल कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खसूसी पैगामात में कहा, तवानाई के महफूज मुस्तकबिल के लिए बिजली ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। और चिन्योट की 350 साल से ज़ायद कदीमी शाही मस्जिद, दरो दीवार की चुनाई मिट्टी और लकड़ी के बरादे से की गई। खूबसूरत नक्शो निगार, जाज़िब नज़र, सीढ़ियाँ, फर्श, सतून, गुंबद और मीनार सयाह पत्थर से बनाए गए हैं। 1000 से ज़ायद अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश।